ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं जियोग्राफी में हमारा जो है 12वां लेक्चर है, इसे हम देखते हैं। आइए, यदि आप नहीं देखे हैं तो चैप्टर वाइज हम यहाँ पर जियोग्राफी शुरू किए हैं पढ़ाना। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं भैया। आइए देखते हैं, हम इस समय एस्ट्रोनॉमी अब खत्म होने वाली है, अधिकतम 3 से 4 लेक्चर और चलेंगे। आइए देख लेते हैं। हम आपको कल बताए थे यह हमारा सूर्य के बाद में इस समय सौरमंडल में चल रहे हैं जितने ग्रह हैं, ग्रहों के बारे में हम बता रहे हैं। जो ग्रह हैं, देखिए ग्रह किसे कहते हैं यह भी समझना बहुत अच्छी बात है कि आप समझें कि ग्रह कहते किसे हैं, है कि नहीं। नहीं तो आप देखेंगे ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, है कि नहीं। तो इन सब में कैसे आप समझ पाएंगे, तो यह समझिए कि साइज में बड़ा हो, उसका अपना खुद का लाइट हो, खुद का प्रकाश हो, और वह किसी तारे का चक्कर लगाता हो, न कि ग्रह का। वह किसी तारे का चक्कर लगाता हो और किसी दूसरे की कक्षा को न काटता हो। जैसे प्लूटो क्या करता था, वह जो है वरुण की कक्षा को काट दिया करता था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। जैसे यह होता है कि ग्रह से छोटा उपग्रह होता है कि नहीं। जैसे बाप से छोटा बेटा होता है, बेटा से छोटा बाप तो होता नहीं। इसी प्रकार ग्रह से छोटा उपग्रह होता है। तो आप देखेंगे बताया गया है कि प्लूटो से बड़ा भी कुछ उल्कापिंड वहां पर मिले थे, तो जिससे यह पता चला कि प्लूटो क्या है, उपग्रह है। लेकिन हमारे शास्त्रों में 9 ग्रह बताए गए हैं, शायद उसकी खोज ना हो पाई हो, वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं उसके बारे में। तो आइए समझते हैं। हम बताए थे सूर्य के बाद सबसे निकटतम, सबसे क्षुद्रतम, सबसे तीव्रतम, यानी सबसे छोटा, सबसे निकट और सबसे तेज जो है परिक्रमा करने वाला सूर्य का जो ग्रह है वह है हमारा बुध पे देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, और यहाँ पर धड़ाम जो है उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा उल्कापिंड किस ग्रह पर गिरे हैं, तो बुध ग्रह पर गिरे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। बुध ग्रह पर गिरे हैं। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, और यह देखा जाए तो सबसे जल्दी जो है परिक्रमण कर लेता है सूर्य का, और यह सबसे छोटा है। क्या है, यह छोटा है। इसके बाद देखा जाए शुक्र क्या है, इसमें CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है। गर्मी यानी जो प्रकाश आता है तो इसमें आप जाता है लेकिन वापस जा नहीं पाता है, इसलिए इसमें प्रकाश बरकरार बना रहता है। इतना अधिक यहाँ पर टेम्परेचर है कि हम लोग यहाँ पर जाके रह ही नहीं सकते। जिस ग्रह पर हम लोग रह सकते हैं उसे हम लोग गोल्डीलॉक जोन के नाम से जानते हैं। क्या, गोल्डीलॉक जोन के नाम से जानते हैं जिस ग्रह पर हम लोग रह सकते हैं। मंगल पर रहने की संभावना है, हम वहां पर जाकर रह सकते हैं। ऐसी जो है उसकी तैयारी चल रही है, उसकी खोज भी की जा रही है। अधिकतम मुझे लग रहा है वहां बहुत जल्द जो है उस पर वैज्ञानिक जो है अपना निष्कर्ष सुनाने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी जब उस पर नहीं रह पाएंगे हम लोग तो मंगल पे ही जाएंगे, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं CO2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता अधिक है, इसलिए यहाँ चमकीला दिखता है। इसलिए सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का सहोदर, पृथ्वी की बहन जितना है यह सब कुछ शुक्र को ही कहा जाता है। इसके बाद है हमारी पृथ्वी का देखा जाए उपग्रह, एक उपग्रह है, इसका नाम है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा 23.5 डिग्री जो है अक्ष से झुकी हुई है पृथ्वी, 66.5 डिग्री तल से झुकी हुई है पृथ्वी। इसके बाद है मंगल के पास 2 उपग्रह है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल जो है लाल दिखता है। इसके 2 उपग्रह हैं। पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह मंगल का है जिसका नाम है डीमोस। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद क्षुद्र ग्रहों की पेटी आ जाती है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, इन्हें या क्या है, यही उल्का भी है। जब ये टूट कर गिरते हैं किसी उल्का करके, हम एक वीडियो में सिर्फ हम उल्कापिंड के बारे में बताएंगे कि जो पृथ्वी पर गिरते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होगी, आप लोग देखिएगा। इसके बाद है हमारा देखेंगे आप लोग तो जुपिटर। क्या है, जुपिटर जिसे हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं। क्या, बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। इस बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है। क्या, वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है। वैक्यूम क्लीनर उसे कहते हैं, खींचने वाले ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। खींचने वाले ग्रह को क्या कहा जाता है, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। और पूरे सौरमंडल में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह कोई है तो वह है सूर्य। क्या है, अरे सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो वह है बृहस्पति। क्या है, बृहस्पति। इसके बाद देखा जाए तो कुल 73 उपग्रह शोधित किए गए। कितना, 73 उपग्रह जो है जानकारी में आए हैं। लेकिन यदि देखा जाए कंपटीशन एग्जाम में पूछे इसके कितने उपग्रह हैं, तो इसके टोटल कितने उपग्रह हैं, इसके टोटल 16 उपग्रह हैं। कितने, 16। जैसे मान लीजिए पता तो बहुत चल जाए
है कि नहीं, पता बहुत चल जाए कितने अधिक है, लेकिन कंफर्म कितना है 16 पे, कितना कंफर्म कितना है 16 पे। और इसका एक सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। क्या है गैनीमीड? गैनीमीड ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। इसके बाद यदि आप लोग देखेंगे तो दूसरा जो हमारा ग्रह है इसका नाम है शनि। क्या है? शनि। इस ग्रह का नाम है शनि। शनि में देखा जाए तो शनि के चारों तरफ छल्ले घूमते हैं। क्या घूमते हैं? छल्ले घूमते हैं, जिसे हम रिंग के नाम से भी जानते हैं, रिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके चारों तरफ छल्ले घूमते हैं, इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं? छल्ले घूमते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो खोज जो हुई है 62 की। कितनी हुई है? 62 उपग्रहों की खोज हुई है, लेकिन ओरिजिनल कितने हैं? ओरिजिनल 31 हैं। यदि एग्जाम में पूछे सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है तो शनि के पास है। किसके पास है? शनि के पास है। शनि जो होता है यह काला होता है। शनि का रंग कैसा होता है? काला होता है। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला होता है। बृहस्पति का रंग पीला होता है, शनि का रंग काला होता है। इसके चारों तरफ जो है क्या वलय घूमते हैं। कितने वलय हैं? 7। वलयों की संख्या 7 है। वलय की संख्या 7 है। वलय मतलब क्या? यह भी कंकड़ पत्थर है, क्षुद्र ग्रह की तरह से हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं और यह घूमते रहते हैं इसके पास गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका घनत्व तो देखा जाए, डेंसिटी देखा जाए तो सबसे कम है। क्या है? पूरे सौरमंडल में सबसे कम जो डेंसिटी किसी का घनत्व तो सबसे कम है तो वह है हमारी शनि का। शनि ग्रह को यदि आप पानी में डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? नहीं डूबेगा। शनि ग्रह को यदि पानी में आप डालेंगे तो यह नहीं डूबने वाला है। यह सबसे ज्यादा लेटा हुआ है, इसलिए हम इसे लेटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सौरमंडल में सब लेटा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो वह शनि को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? शनि को जाना जाता है। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद देखा जाए तो यह है अरुण। अरुण को क्या कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा ग्रह के नाम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता है। क्या है? मीथेन की अधिकता है। मीथेन की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या? आधुनिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके भी बगल में छल्ले घूमते हैं। इसके बगल में क्या घूमते हैं? छल्ले घूमते हैं। कितने छल्लों की संख्या कितनी है? 5। कितनी? 5 छल्ले घूमते रहते हैं। यदि देखा जाए तो इसकी जो उपग्रह है, फेमस उपग्रह है, उसका नाम है टिटेनिया। क्या है? टिटेनिया। टिटेनिया उपग्रह है इसका फेमस उपग्रह। इसका जो है टाइटन है। क्या है? शनि का टाइटन है। टाइटन शनि का फेमस उपग्रह टाइटन है और इसका फेमस उपग्रह टिटेनिया है। वरुण का देखा जाए तो फेमस उपग्रह टिटेनिया है, शनि का फेमस उपग्रह टाइटन है और इसका फेमस उपग्रह जो सबसे बड़ा है वो है गैनीमीड, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है। इसके बाद इसका देखा जाए सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, बड़ा उपग्रह फोमोस। फोमोस क्या है? बड़ा है। डिमोस छोटा है। पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमीड। गैनीमीड या क्या है? टाइटन। टाइटन आप लोग घड़ी वगैरह लगाते होंगे, टाटा कंपनी की घड़ी आती है जिसका नाम है टाइटन। आप लोग देखे होंगे शनि का नाम का ज्वेलरी वगैरह भी आती है कि नहीं? दीपावली धनतेरस वगैरह के दिन लोग खरीदते हैं। ये टाइटन है और भी टाटा कंपनी की। टिटेनिया ग्रह जो है ये शनि ग्रह का जो अरुण ग्रह है ये क्या कैसे चक्कर लगाता है? ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र या क्या पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाता है। बाकी ग्रह जितने हैं सब पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन यह दो जो है, जैसे इधर से दूसरा नंबर और इधर से दूसरा नंबर, ये दोनों दूसरे नंबर वाले क्या है जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। इधर जो है क्या हमारा शुक्र और इधर क्या है अरुण। अरुण के बाद एक वरुण। वरुण के बाद क्या है? वरुण। वरुण क्या है? बहुत लेट यानी बहुत देरी से जो है सूर्य का परिक्रमण करता है। बहुत समय में जो है सूर्य का परिक्रमण करता है। सूर्य का परिक्रमण क्या करता है? बहुत लंबे समय, क्योंकि सबसे दूर भी है। जब सबसे दूर रहेगा तो सबसे देरी से जो है परिक्रमण करेगा सूर्य का। इसलिए एग्जाम में पूछता है बार बार कि सबसे देरी से परिक्रमण कौन करता है, तो यह पूछता है वरुण। क्या करता है? वरुण। पृथ्वी से देखा जाए तो कुल 5 ग्रह दिखाई देते हैं। इधर से देखें पृथ्वी तो हम लोग है नहीं, शुक्र दिखाई देता है, बुध दिखाई देता है और मंगल दिखाई देता है। इसके बाद बृहस्पति, शनि दिखाई देते हैं। अरुण बहुत दूरी होने के कारण नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद हम एक और लेक्चर देंगे इसके, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे भी। जैसे शुक्र सबसे पहले बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, इसके बाद क्या बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और वरुण। इस प्रकार देखेंगे आप लोग। जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, जो अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इसके बाद जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया इंग्लिश में,
यदि देखा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो पृथ्वी यहाँ पर है। पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद बृहस्पति, शनि और गुरु, बृहस्पति, शनि और गुरु। देखिए एग्जाम में आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे आप लोग, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, मंगल है या फिर शुक्र है। तो आप समझिए पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र है, इसके बाद मंगल है, मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद बृहस्पति, शनि और गुरु। यदि बड़ा साइज में पूछा जाए कि सबसे बड़ी साइज किसकी है, तो देखिए बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और गुरु, इसके बाद आ जाइए पृथ्वी पे। कहा जाए पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शनि, शनि के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। हम मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।